क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, जो कि मतलब कि इसमें 50 क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट किया गया है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर परीक्षा 2023 में जितने स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देख लेते हैं तो मतलब कि उनका सोशल साइंस का जो चैप्टर है मतलब एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन होने वाला है। तो एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सेंट साइमन को, बी में चार्ल्स फुरिये को, सी में दिया है लुई ब्ला को, डी में दिया है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। तो भाई ये कार्ल मार्क्स को मतलब कि जनक माना जाता है, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कार्ल मार्क्स, बी में दिया है स्टालिन, सी में दिया है ट्राटस्की, डी में दिया है करेंस्की, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ट्रांस्की थी ये मतलब कि लाल सेना का गठन किया था, ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1861 ईस्वी, बी में दिया 1862 ईस्वी, सी में दिया 1863 ईस्वी, डी में दिया 1864 ईस्वी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, ठीक है, तो 1861 ईस्वी में हुआ था, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1844 में, बी में दिया 1848 में, सी में दिया 1864 में, डी में दिया 1867 में, ठीक है। तो जो मतलब कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो भाई 1848 में हुआ था, ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वार एंड पीस किसकी रचना है, ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कार्ल मार्क्स, बी में दिया है टॉलस्टॉय, सी में दिया है दास्तोवस्की, डी में दिया है एंजेल्स, ठीक है। तो भाई ये टॉलस्टॉय जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वार एंड पीस की किसकी रचना है, तो टॉलस्टॉय की थी, ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रूस में जार का अर्थ क्या होता है, जो जार होता है इसका अर्थ क्या होता है रूस में, ठीक है। तो ए में दिया है पीने का बर्तन, बी में दिया है पानी रखने का मिट्टी, सी में दिया है रूस का समंत, डी में दिया है रूस का सम्राट, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो मतलब कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो भाई रूस का सम्राट होता है, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ पे ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है इटली, डी में दिया है रूस, ठीक है। तो भाई कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई ये जर्मनी में हुआ था, ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई मतलब कहाँ हुई थी, ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूस में, बी में दिया है फ्रांस में, सी में दिया है जर्मनी में, डी में दिया है लंदन में, ठीक है। तो भाई ये प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1864 में, बी में दिया 1867 में, सी में दिया 1883 में, उसके बाद डी में दिया 1889 में। तो भाई प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1864 में हुई थी, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साम्यवादी का शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है, जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूस, बी में दिया है जापान, सी में दिया है चीन, डी में दिया है क्यूबा, ठीक है। तो भाई ये रूस में हुआ था, जो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये रूस में हुआ था, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे चेक्का क्या था, जो चेक्का था इसका मतलब क्या था, ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सेना की टुकड़ी, बी में दिया है पुलिस दस्ता, सी में दिया है पादरी वर्ग, डी में दिया है श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो भाई ये जो चेक्का क्या था, तो ये भाई पुलिस दस्ता था, ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लुई ब्लास, बी में दिया है सेंट साइमन, सी में दिया है कार्ल मार्क्स, डी में दिया है रॉबर्ट ओमन, ठीक है। तो यहाँ जो मतलब पूछ रहा है कि इनमें निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स नहीं था, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है फरवरी, ए में दिया है फरवरी 1917 ईस्वी में, बी में दिया है नवंबर 1917 ईस्वी में, सी में दिया है अप्रैल 1917 ईस्वी में, डी में दिया है 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई, ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1921 ईस्वी में, बी में दिया है 1922 ईस्वी में, सी में दिया है 1923 में, उसके बाद डी में दिया है 1924 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 4 जून, बी में दिया है 1 दिसंबर, सी में दिया है 15 अप्रैल, डी में दिया है 8 मार्च, ठीक है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ब्रेट लिटो वर्क्स
की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है भाई, यहाँ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रूस और इटली, बी में दिया है रूस और फ्रांस, सी में दिया है रूस और इंग्लैंड, डी में दिया है रूस और जर्मनी। ठीक है, तो भाई ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, तो इस डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस का पहला समाजवादी कौन था? जो रूस था, मतलब रूस का पहला समाजवादी हमसे पूछा जा रहा है कौन था? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है स्टालिन, बी में दिया है प्लेखानोव, सी में दिया है लेनिन, डी में दिया है टाल अस्टाए। ठीक है, तो भाई ये प्लेखानोव था। ठीक है, जो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो भाई प्लेखानोव था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कार्ल मार्क्स का यहाँ जन्म पूछा जा रहा है कि मतलब किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1815 में, बी में दिया 1818 में, सी में दिया 1825 में, डी में दिया 1838 में। ठीक है, तो भाई ये 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म कब किस वर्ष हुआ था? तो भाई 1818 में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रासपुटिन कौन था? जो रासपुटिन ये मतलब पूछा जा रहा है कि कौन था? ठीक है, तो ए में दिया है भ्रष्ट पादरी, बी में दिया है वैज्ञानिक, सी में दिया है समाज सुधारक, डी में दिया है दार्शनिक। ठीक है, तो भाई ये भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, जो रासपुटिन कौन था? तो भाई ये भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेनिन ने बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया इंग्लैंड, बी में दिया फ्रांस, सी में दिया जर्मनी, डी में दिया इटली। ठीक है, तो भाई ये जर्मनी के साथ मतलब किया था। ठीक है, संधि किया था, राष्ट्र संधि। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ठीक है, जो नई आर्थिक नीति थी कब लागू हुई थी? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1921 में, बी में दिया है 1923 में, सी में दिया है 1920 में, डी में दिया है 1924 में। ठीक है, तो भाई ये 1921 में लागू हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दास कैपिटल की रचना किसने की? जो दास कैपिटल की रचना यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है एंजेलस, बी में दिया है दास्तोवस्की, सी में दिया है टाल अस्टाए, डी में दिया है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो भाई ये जो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है राजनीतिक समानता के पर, बी में दिया है नागरिक समानता पर, सी में दिया है कानूनी समानता पर, डी में दिया है आर्थिक समानता पर। ठीक है, तो भाई ये आर्थिक समानता पर देता था। ठीक है, तो इसमें से देखिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ठीक है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो 4 विकल्प यहाँ दिया हुआ है, जो कि ए में दिया है फ्राउ, बी में दिया है जार, सी में दिया है राजा, डी में दिया है रिजेंट। ठीक है, तो भाई ये देखिए रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिटर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सैन्यवाद का प्रचार करना, बी में दिया है क्रांति का प्रचार करना, सी में दिया है पूंजीवाद का प्रचार करना, डी में दिया है समाजवाद का प्रचार करना। तो भाई कम्युनिटर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ भाई क्रांति का प्रचार करना। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भाई यहाँ 4 मतलब विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया 1 अप्रैल, बी में दिया 1 मई, सी में दिया 15 अप्रैल, डी में दिया 8 मार्च। ठीक है, तो भाई मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ ए में दिया है दास कैपिटल, बी में दिया है वार एड पेस, उसके बाद सी में दिया है स्पार्क, डी में दिया है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है, तो भाई ये देखिए यहाँ समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जेन, बी में दिया है दास्तोवस्की, सी में दिया है एजिल्स, डी में दिया है टाल अस्टाए। ठीक है, तो भाई ए मतलब कि कार्ल मार्क्स के किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ठीक है, तो एजिल्स के साथ किया था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, भाई यहाँ जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में दिया है इटली, बी में दिया है फ्रांस, सी में दिया है ऑस्ट्रिया, डी में दिया है जर्मनी। तो ये भाई ऑस्ट्रिया की थी। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? जो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है फोरियर, बी में दिया है रॉबर्ट ओवेन, सी में दिया है कार्ल मार्क्स, डी में दिया है सेंट साइमन। ठीक है, तो भाई ये सेंट साइमन जो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो भाई सेंट साइमन था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है सोवियत संघ, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है इंग्लैंड, डी में दिया है फ्रांस। ठीक है, तो सोवियत संघ, जो कि यहाँ ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लेनिन, बी में दिया है ट्रॉट्स्की, उसके बाद सी में दिया है स्टालिन, डी में दिया है मार्क्स। ठीक है, तो भाई ये लेनिन ने मतलब कि किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प
विकल्प दिया गया है, ए में दिया स्टालिन, बी में दिया लेनिन, सी में दिया ट्रास्की, डी में दिया खुश्चेव। ठीक है, तो भाई ए जो 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो भाई ए लेनिन ने किया था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माँ उपन्यास के लेखक थे, जो माँ उपन्यास है इसका लेखक कौन थे। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है पलेखा नो, बी में दिया है टाल्स्टायस, सी में दिया है गोर्की, डी में दिया है तुर्गनेव। ठीक है, तो भाई ए जो माँ उपन्यास के लेखक थे, ए मतलब गोर्की थे। ठीक है, तो बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोर्की। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पहली 1917 में रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ जो कि 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है फरवरी की क्रांति, बी में दिया है मार्च की क्रांति, सी में दिया है अक्टूबर की क्रांति, डी में दिया है नवंबर की क्रांति। ठीक है, तो भाई ये अक्टूबर की क्रांति मानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया स्टालिन, बी में दिया लेनिन, सी में दिया पलेखान नो, डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो भाई ए लेनिन था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। ठीक है, मतलब पहली बार किस वर्ष किया गया था समाजवाद शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया 1789 में, बी में दिया है 1827 में, सी में दिया 1830 में, डी में दिया 1833 में। तो भाई ये समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो 1827 में किया गया था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ब्रिटेन में, बी में दिया है फ्रांस में, सी में दिया है रूस में, डी में दिया है जर्मनी में। ठीक है, तो भाई ये ब्रिटेन में मतलब आंदोलन कहां हुआ था, तो भाई ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई, मतलब किस देश में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है रूस में, बी में दिया है जर्मनी में, सी में दिया है चेकोस्लोवाकिया में, डी में दिया है पोलैंड में। ठीक है, तो भाई ये रूस में मतलब पहले विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई, मतलब कि ये रूस में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे। ठीक, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लियो टाल्स्टाय, बी में दिया है इवान तुर्गनेव, सी में दिया है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, डी में दिया है मैक्सिम गोर्की। ठीक है, तो भाई ये वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे इवन तुर्गेनेव थे। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि यहाँ पे ए में दिया है केरेंस्की ने, बी में दिया ट्रास्टस्की ने, सी में दिया है लेनिन ने, डी में दिया स्टालिन ने। ठीक है, तो भाई ए जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो भाई ए लेनिन ने किया था। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। ठीक है, जो कि यहाँ मतलब कि 1917 में रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, ए में दिया है पीटर, बी में दिया है अलेक्जेंडर प्रथम, सी में दिया है निकोलस प्रथम, डी में दिया है निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो भाई ये निकोलस द्वितीय ने मतलब किया था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लेनिन ने, बी में दिया है स्टालिन ने, सी में दिया है निकिता खुश्चेव ने, डी में दिया है लियोनिड ब्रेजनेव ने। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। ठीक है, तो भाई स्टालिन ने की थी। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, मतलब कौन थे। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है लियो टाल्स्टाय, बी में दिया है मैक्सिम गोर्की, सी में दिया है लेनिन, डी में दिया है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो भाई यहाँ देखिए जो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो ये कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। जो कि 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, यहाँ कारण बताना है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है जार का निरंकुश शासन, उसके बाद बी में दिया है प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय, उसके बाद सी में दिया है रासपुटिन की भूमिका, डी में दिया है किसानों का असंतोष। ठीक है, तो भाई यहाँ जो मतलब कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो भाई ये प्रथम विश्व युद्ध के रूप रूस की पराजय थी। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।